हेलो स्टूडेंट्स, एम के स्टडी पॉइंट में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए यानी माध्यमिक एग्ज़ाम जो न्यू पैटर्न 2021 में होने वाला है, अभी सीएम ममता बनर्जी ने अनाउंस किया और उन्होंने कुछ जानकारी दी जिस तरह से इस बार एग्ज़ाम होगा। तो वो पैटर्न क्या है, काफ़ी स्टूडेंट का इसमें बहुत मीन्स डाउट्स है, क्वेरीज़ हैं। वो सोच रहे हैं कि आखिर एग्ज़ाम कैसे होगा, इसका क्वेश्चन पैटर्न कैसे होगा, टाइम्स क्या होंगे, वेन्यू क्या होंगे। तो इन सारे चीज़ को आज हम आप लोगों के जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी क्वेरीज़ हैं, हम आप लोगों का क्लियर करना चाहते हैं। जैसे कि ममता बनर्जी ने जो अनाउंस किया, सबसे पहला चीज़ कि जब माध्यमिक परीक्षा होगी तो एग्ज़ाम होगा, तो उसका न्यू पैटर्न के हिसाब से सबसे पहला जो प्रश्न उठता है कि डेट ऑफ एग्ज़ाम, यानी जो हमारा एग्ज़ाम होगा उस एग्ज़ाम का डेट क्या होगा। सबसे पहला चीज़ तो एग्ज़ाम का जो डेट है वो मिड ऑफ अगस्त है। एग्ज़ाम का जो डेट है वो मिड ऑफ अगस्त है, यानी अगस्त के मिड में या तो 15 हो सकता है या 16, ऐसे ही मिड ऑफ अगस्त में एग्ज़ाम होने वाला है। अभी कंफर्म डेट नहीं पता कि कौन सी डेट में कंफर्म होगा, बट मिड ऑफ अगस्त होगा। तो स्टूडेंट्स आप लोग जो है रेडी रहें, मिड ऑफ अगस्त होने वाला है। मीन्स अभी हम लोगों का मई ख़त्म हुआ, जून, जुलाई, यानी आपके पास अभी भी 2.5 मंथ आपके हाथ में है। अच्छे से आपका रिवीजन हो जाएगा, अच्छे से हर चीज़ की तैयारियां हो जाएगी। सो आप लोग जो है मिड ऑफ अगस्त में आप लोगों का माध्यमिक एग्ज़ाम होने वाला है, तो अच्छे से आप लोग अपना रिवीजन स्टार्ट करते हैं। दूसरी चीज़ है कि एग्ज़ाम सेंटर एंड ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम। सबसे पहला चीज़ कि वेन्यू, यानी आपका जो एग्ज़ाम सेंटर होगा, यानी एग्ज़ाम का जो सेंटर होगा वो सेंटर कौन सा होगा, और जो ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम होगा, यानी आपका जो टाइम होगा एग्ज़ाम का, तो वो कितना टाइम का होगा, है ना। एग्ज़ाम का जो ड्यूरेशन होगा वो कितने टाइम का होगा, तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। तो यहाँ पर बताया गया है कि सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि होम सेंटर में होगा, यानी आपका एग्ज़ाम आपके अपने ही स्कूल में होगा। आपका जो अपना ही स्कूल होगा उसमें ही आपका एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। दूसरी बात कि जो आपका होम सेंटर में एग्ज़ाम होगा, दूसरी बात कि जो टाइम होता है वो क्या होगा। टाइम हाफ टाइम मीन्स क्या कि आप लोगों का जिस तरह से 3 आवर्स का जो एग्ज़ाम होगा, 3 and 50 आवर्स का एग्ज़ाम होता है, 15 मिनट का होता है, 3 और 15 मिनट्स का एग्ज़ाम होता है, तो आप उसका हाफ, ठीक है। तो आप मान के चलिए कि जैसे 3 घंटे का एग्ज़ाम है, तो आपका 3 घंटे का एग्ज़ाम आपका 1.5 घंटे में पूरा हो जाएगा, ठीक है। 1.5 घंटे का आपको वक्त दिया जाएगा, टाइम दिया जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़, ये दूसरी सबसे बड़ी चीज़ थी आपका एग्ज़ाम सेंटर्स का ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम क्या होने वाला है। तो ये आपका यहाँ पर जो क्वेरीज था आपका जो है हाफ हो जाएगा, तो हाफ हो जाना यानी 1.5 आवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से दूसरी चीज़ हम जैसे ही अब आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, इन सारे चीज़ों को आप स्क्रीनशॉट ले लें या हमारे वीडियोस को जो है आप सेव कर लें, डाउनलोड कर लें। अब अगर जाते हैं तीसरी चीज़ में, तो यहाँ पर बोला जाता है कि एग्ज़ाम का आपका जो एग्ज़ाम होगा वो कितने मार्क्स का होने वाला है, यानी आपका जो एग्ज़ाम होगा वो कितने मार्क्स का होगा, ठीक है। तो हाफ मार्क्स ऑफ टोटल, यानी आपका जो टोटल मार्क्स होगा, यानी 90 मार्क्स का आपका टोटल एग्ज़ाम होता था, और यहाँ पर आपका जो एग्ज़ाम होगा वो 20 मार्क्स का ना होकर आपका हाफ यानी 45 मार्क्स का होगा। ओके स्टूडेंट्स, यानी आपका 90 मार्क्स का ना होकर 45 मार्क्स का होने वाला है। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है
कि आपका जो है ममता बनर्जी ने ये भी बताया है बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ कि जो पेपर है वो आपका ऑलरेडी बन चुका है, आपका 90 मार्क्स का पेपर बना हुआ है और आपको वही पेपर जो है दिया जाएगा। और जिस तरह से पहले आपको मान के चलिए एज्यूम कि आपको 10 क्वेश्चन में से 8 करने होते थे, 2 ऑप्शनल होता था। 10 में से आपको 8 करने होते थे और जो 2 क्वेश्चन होता था वो क्या होता था, ऑप्शनल होता था। ठीक है, तो जो 2 क्वेश्चन जो होता था वो ऑप्शनल होता था। तो यहाँ पर आपका यहाँ 2 क्वेश्चन, ये 10 जो क्वेश्चन होंगे, यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चन ऑप्शनल मिलेंगे। यानी आपको करने कितने होंगे, सिर्फ और सिर्फ 5 करने होंगे। ठीक है, तो आपको कितने करने होंगे, सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चन ही करने होंगे। ओके स्टूडेंट्स, यानी आपको 90 मार्क्स में 45 मार्क्स का जो भी आंसर्स, जिस क्वेश्चन का आंसर्स आपको आते हैं उस क्वेश्चन के आंसर्स को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका जो है बहुत ही आसान होने वाला है पेपर। तो आप अच्छे से रिवीजन करें और अच्छे से आप उस 45 पूरे टोटल 90 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर से आपको 45 नंबर का जो है अटेम्प्ट करना होगा। ओके स्टूडेंट्स, ये भी आपका डाउट्स जो है क्लियर हो गया होगा, उम्मीद है कि मैं समझा पा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। तो आगे क्या बताया जाता है, आगे सबसे और बड़ी चीज़ यहाँ पर जानकारी है कि आपका जो सब्जेक्ट होंगे वो कौन कौन से होने वाले हैं। यानी बहुत से लोगों का कहना है कि हिंदी एग्ज़ाम नहीं होगा, बहुत से लोगों का कहना है कि इंग्लिश का एग्ज़ाम नहीं होगा, कुछ लोग, ठीक है, तो इस तरह से जो बातें कर रहे हैं, तो आप उन लोगों की बातों को ना सुने, बल्कि जो ममता बनर्जी ने अनाउंस किया, जो उन्होंने बताया कि आपके टोटल जो 7 सब्जेक्ट हैं, टोटल 7 सब्जेक्ट हैं जो मेन सब्जेक्ट है, कंपलसरी सब्जेक्ट है। जो कौन से सब्जेक्ट है, कंपलसरी सब्जेक्ट है। ठीक है, तो कंपलसरी जो सब्जेक्ट हैं उन कंपलसरी सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम होंगे, जिसमें से आपका फर्स्ट लैंग्वेज का भी एग्ज़ाम होगा। अब आप फर्स्ट लैंग्वेज आपका हिंदी हो, इंग्लिश हो, कोई भी लैंग्वेज हो सकता है। दूसरा आपका सेकंड लैंग्वेज का भी एग्ज़ाम होगा, वो चाहे आपका सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश, ठीक है, हिंदी, बंगला, आपका जो भी हो। ठीक है, और फिर मैथ्स का एग्ज़ाम होगा, हिस्ट्री का एग्ज़ाम होगा, जियोग्राफी का एग्ज़ाम होगा, लाइफ साइंस का एग्ज़ाम होगा और फिज़िकल साइंस का एग्ज़ाम होगा। तो ये जो 7 मेजर सब्जेक्ट, जो मेन सब्जेक्ट हैं, इन 7 मेन सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम होने वाला है। और जो आपके जो कंपलसरी मीन्स जो ये कंपलसरी जो पेपर्स हैं सभी के एग्ज़ाम होंगे। और दूसरी जो चीज़ है, आपका जो ऑप्शनल जो पेपर होगा, आपका ऑप्शनल जो पेपर होगा, ठीक है, ऑप्शनल पेपर जो होगा आपका, तो ऑप्शनल पेपर का आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपके जो ऑप्शनल पेपर हैं उनके एग्ज़ाम नहीं होने वाले। यानी ऑप्शनल पेपर जो होंगे उनके एग्ज़ाम नहीं होने वाले। ठीक है, तो आपके ऑप्शनल पेपर नहीं होंगे। ऑप्शनल पेपर में आपका कोई भी पेपर हो सकता है, बहुत सारे ऑप्शनल होते हैं, किसी किसी का जो है कंप्यूटर होगा। ठीक है, तो उनके भी एग्ज़ाम नहीं होंगे। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट कि कौन कौन से पेपर के आप एग्ज़ाम होने वाले थे। आपने ये सारा चीज़ देखा। और स्टूडेंट्स, आपको कोई भी इससे रिलेटेड डाउट्स है तो आप जो है कमेंट करें, बाकी के बाहर के फालतू की चीज़ों को ना सुने। और जो अनाउंसमेंट किया गया है, जो ममता बनर्जी द्वारा अनाउंसमेंट किया गया है, उस पर फोकस रखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो डेट जो है अभी आया नहीं है, और जो डेट का नोटिस होगा आपका जो है क्लियरली डेट बताया जाएगा। जैसे ही नोटिस आता है स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को उसका सबसे पहले कोशिश करेंगे कि आप लोगों तक उसका वीडियो पहुंचाया जाए। और इसी के साथ आप रिवीजन करें, हमारे चैनल से जुड़े रहें। हमारे चैनल्स में भी बहुत से ऐसी जो है चैप्टर्स हैं, हम उनका जो है वीडियोस लेक्चर्स डालते रहते हैं। और आप भी कमेंट करें कि आपको कौन से चैप्टर्स में डाउट है, हम उस चैप्टर्स का वीडियो आप तक पहुंचाएंगे।
धन्यवाद दोस्तों। स्टूडेंट्स, आप हमारा जो है चैनल सब्सक्राइब करके रखें।